हाय फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा अंधेरा क्यों है, तो अभी बताती हूँ। रात के 12:50 हो रहे हैं। 1 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, तो फटाफट से अलार्म बंद कर दिया कि मम्मी पहले ना उठ जाए, और अलार्म बंद करके बाहर हॉल पे निकलते हैं। और ये देखिए हमारी घर की घड़ी, एग्जैक्टली 1 बज गए। और ये कद्दू जैसी शक्ल लेकर मैं अपना दुख रो रही हूँ कि रात भर मैं एक झपकी भी नहीं ले पाई हूँ। 11 बजे बेड पे गई थी, लेकिन सो नहीं पाई बिल्कुल भी। खैर, तैयारी करते हैं। फटाफट से ब्रश किया, फ्रेश हुई, फेस वॉश किया। इतना कुछ मेरा स्किन केयर रूटीन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। रात के 1 बजे मैं नहीं कर सकती 15-16 स्टेप्स कोरियन स्किन केयर। तो बस फटाफट से फेस वॉश लेके अपने मुंह पे रगड़ा। आई नो फेस वॉश करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट इट्स ओके, आई लाइक दिस वे। रात के 1 बजे और क्या ही करूँ मैं। उसके बाद फटाफट से मैं जाऊंगी अपना यूनिफॉर्म डालकर। कोशिश यही है कि 2 बजे के पहले रेडी हो जाएं, क्योंकि 2 बजे हमारी गाड़ी आने वाली है और गाड़ी को हमें ज़्यादा वेट नहीं कराना है रात के 2 बजे, ठीक है। तो अब मैंने यूनिफॉर्म डाल लिया और मेकअप का बोरिया बिस्तर लेके मैं नीचे ही बैठ गई हूँ, क्योंकि आई एम अ न्यू इन्फ्लुएंसर। तो मेरे पास ऐसा कुछ स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं जो मैं लगा कर आपको दिखा सकूँ कि कहाँ से मेरा सेटअप होता है। और पीछे अगर आपको कोई हिलता डुलता दिखाई दे अचानक से, तो डरिएगा मत, मेरी अम्मा सो रही हैं। तो आज मेरा फाउंडेशन स्किप करने का मन था, क्योंकि ऑब्वियसली रात के 1 बज रहे हैं। तो मैंने सिर्फ अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई फटाफट से चेहरे पर, और उसके अच्छे से मसाज कर लिया। देख ही रहे हो आप कितनी फटाफट में मेकअप कर रही हूँ। काश सच में इतनी जल्दी मेकअप ख़त्म हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद अब मैं पाउडर से अपने स्किन को पूरा सेट करूँगी। बेकिंग टाइप का ही कह सकती हूँ, सिर्फ फाउंडेशन पे नहीं होता। और उसके पहले हम लगाएंगे अपना गमछा, टावल नहीं, संबलपुरी गमछा लगाएंगे, ताकि यूनिफॉर्म पे पाउडर ना गिरे। और ये है मेरा फेवरेट पाउडर, लैक्मे रोज़ पाउडर, जो शायद पॉन्ड्स पाउडर यूज़ करने के बाद मैंने टीनेज पे इसे ही यूज़ किया। उसके बाद से अभी तक मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। आँखों के नीचे लगाएंगे जैसे प्रॉपर बेक करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद स्किन पे भी थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे अच्छे से। आँखों के नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे, ताकि जब आई मेकअप करे तो आई शेडो आँखों के नीचे जो गिरा हुआ हो वो हट जाए आसानी से। अपने आप को देख के मैं खुद भी डर गई यार। अब आईब्रो फिल करेंगे, क्योंकि इसी से तो सारा लुक आता है। और इसके बाद आई मेकअप करेंगे हम अपना स्मोकी आइज़, जो 6C आर्टिस्ट्री बहुत फेमस है, बहुत वायरल हो रहा है। सभी को पता है कि क्या है क्या नहीं, अब तो हर कोई पहचान जाता है। ये पीछे हिलती हुई हमारी अम्मा, और हम सोच रहे हैं कि यार कहीं मम्मी उठ ना जाए इतनी आवाज़ से। फटाफट से मेकअप करते हैं। ब्लेंड 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 मेरी आई मेकअप का बस एक ही फंडा है, जो भी लगाओ फटाफट सब ब्लेंड करो अच्छे से ब्रश से, और कुछ भी नहीं चाहिए। सो पहले ब्लैक स्मोकी काजल लगाया, उसे ब्लेंड किया अच्छे से। अब एक डार्क ब्राउन शेड लगा रहे हैं स्विस ब्यूटी के कोई पैलेट से, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम ऑफ द पैलेट। उसे लगा के भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और फिर अगर कहीं थोड़ा सा गैप दिख जाए तो उसे भी ब्लेंड करेंगे। और पाउडर हटाते, और अम्मा हमारी पूछते हुए कि नीचे क्यों बैठी हो बेटा। तो अब क्या ही बताए कि अब यूट्यूबर बनने वाले हैं, तो नीचे ही बैठना पड़ेगा शायद। एक्स्ट्रा पाउडर भी हटा दिया, और आँखों के नीचे जो काले गड्ढे बन गए हैं रात की फ़्लाइट करते करते, इसे आई शेडो से भरते हुए, ताकि लोगों को हम एकदम फ्रेश लगे रात के 2 बजे भी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। और ये हाइलाइटर का बॉक्स भी मेरी ज़िंदगी के में फ़न जितना ही है, खाली एकदम, लेकिन फिर भी हम इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी आईब्रो के हाई पॉइंट्स और आँखों के नीचे लगाते हुए सुंदर दिखने की कोशिश। और ये ब्लश मेरा महीनों से टूटा हुआ है, लेकिन मैं नया ख़रीदना नहीं चाहती, क्योंकि इसे मैं पूरा ख़त्म करके ही मानूंगी। हम हैं इंडियंस। अब लेंगे एक और हाइलाइटर पैलेट और चीक बोन्स को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हाईलाइट नहीं है, लेकिन चेहरे के हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी है। एज अ कैबिन क्रू आपको अच्छा दिखना ही पड़ेगा, भले आपकी ज़िंदगी में 50 चीज़ें चल रही हों। और गिन के जो आँखों पे 4 बाल बचे हैं, उन्हें 8 करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि फेक लैशेस मुझे लगाने नहीं आते, और रात के 1 बजे हमसे हो भी ना पाएगा। और इतना मुंह बनाया मैंने कि ओ माय गॉड, मैं तो खुद ही डर गई कि मैं क्या ही कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, सुंदर दिखने के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। अब थोपड़ा हमारा पूरा चेंज हो चुका है। लास्ट में लगाएंगे लिप बाम की जगह मैं ये रेने का ब्लैक लिपस्टिक लगाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ा सा लिप लाइनर लगाएंगे स्विस ब्यूटी का, इन्फ्लुएंसर की तरह दिखाते हुए, बट ऑब्वियसली नॉट सक्सेसफुल।
हो गया मेरा मेकअप पूरा, बोरिया बिस्तर समेट लिया, गमछे के काम ने अच्छे से कर लिया अपना। और क्योंकि कुछ गिरा नहीं है बट फिर भी एज इंडियंस दोबारा देखते हुए अपना मेकअप फुल चेकआउट किया आईने में और देखा कि आईना तो मेरी ज़िंदगी की तरह धुंधला है, काफ़ी गंदा है। कोई ना, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का साफ़ करूँगी। अब बाल बनाते हैं, चलिए। और टाडा, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है और ये रही मैं, रेडी हो चुकी हूँ। जो 1 घंटे पहले कद्दू जैसी दिख रही थी अब इन्फ्लुएंसर लग रही हूँ। नेल पेंट भी लगा लिया यार, नेल पेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। नेल पेंट लगाने के बाद मैं आ गई फ़्लाइट की कुछ डिटेल्स लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे ही आपका एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन और आपके क्रू मेंबर्स का नाम, टेक ऑफ और लैंडिंग की टाइम, एयरक्राफ्ट और फ़्लाइट नंबर ऑब्वियसली। और मैं दिखाई रही थी कि ओह, मेरी कैब ड्राइवर सर का कॉल आ गया और बाहर देखते हैं कि ड्राइवर आ चुके हैं। तो मम्मी को बोला चुपचाप से बाय बाय और धीरे से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हुए मैं 5 मिनट लगे मुझे बंद करने में, बट फिर भी इस मुँह ने इतनी आवाज़ तो कर ही दी। बट थैंक गॉड मम्मी नहीं उठी। अब फटाफट से इम्मी इम्मी करते करते हम रात को निकल रहे हैं अपने घर से बाहर। शूज़ डाला मैंने और जाते जाते फिर से एक बार अपने आप को चेकआउट करके 2 बजे के 5 मिनट हो गए। वाह, टाइम से रेडी हो गई हूँ मैं। और दरवाज़ा बंद करने के लिए मम्मी उठेंगी नहीं तो हमें चाबी लगानी पड़ेगी खुद से बाहर से। तो फटाफट से चाबी निकाला मैंने और ताला लगाया। वैसे एक हाथ से ताला लगाने का जो हुनर है वो मुझे में बचपन से ही था, बस कभी घमंड नहीं किया मैंने। एज इंडियंस दोबारा चेक करेंगे कि सही से लॉक लगाया है या नहीं और भागेंगे अपनी लिफ्ट की ओर। आ गई हमारी लिफ्ट, हम जाएंगे नीचे 0 पे। और लिफ्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। टाटा, बहुत साफ़ सुथरी है हमारी लिफ्ट। भले आपको आईने में ऐसी दिख रही होगी बट बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ रहती है। हमारी सोसाइटी बहुत क्लीन रहती है। फ़ैन भी ऑन किया क्योंकि 2 बजे बहुत गर्मी लग रही है। और 0 आ गया, फ़ैन ऑफ ज़रूर करेंगे, सोशल मैसेज भी दे रही हूँ मैं आप लोगों को। और बाहर निकल गए, हमारी गाड़ी आ चुकी है। सर को हमने वेट नहीं कराया और रात के 2 बजे एयरपोर्ट निकल गए। एक परिंदा भी नहीं है रास्ते पे, बट हम जा रहे हैं 2 सेक्टर्स करने के लिए, अहमदाबाद बैक। और इसके बाद एयरक्राफ्ट पहुंच गई मैं। सारे प्री फ्लाइट चेक्स पूरे किए। अपने कैबिन शूज़ ऑब्वियसली बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी L4 को चेक दे रही थी तो मैंने थम्स अप दिया कि यस मुझे सुनाई दे रहा है, सही है सब कुछ भी। और ये मैं भी अपना स्टेशन का PA चेक करते हुए, उसके बाद बहुत स्मूथ गई हमारी फ़्लाइट एकदम, क्योंकि 2 बजे की, रात के 2-3 बजे की फ़्लाइट, ऐसे भी पैसेंजर्स सो रहे होते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है उस पर, सर्विस भी ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत अच्छी रही। और मेरा सेट ऑफ क्रू भी माशाल्लाह इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फ़्लाइट भी स्मूथली ख़त्म ही हो गई सेट ऑफ क्रू की वजह से। और ये आफ्टर फ़्लाइट सीन्स है, करीबन सुबह के 9:40 पे मैंने दिन ख़त्म किया। अब जाके मैं सोऊंगी। बाय।